रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सहकार क्लासेस की डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022-2022 की जो वैकेंसी एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने 1000 क्वेश्चन की सीरीज डिज़ाइन की है। डेली 15 क्वेश्चन होंगे और 60 दिन तक की सीरीज चलेगी। इसमें अपन करंट अफेयर्स के पूरे 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन अपने है, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक पुस्तक का विमोचन किसने किया था। इसके ऑप्शन कलराज मिश्र, डॉक्टर बी.डी. कल्ला, डॉक्टर सुभाष गर्ग, अशोक गहलोत। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पुस्तक है, ये पुस्तक जो है इसका जो आपके पुस्तक विमोचन है वो आपके किया गया डॉक्टर बी.डी. कल्ला के द्वारा। यानी ये पुस्तक का विमोचन आपके हैं ये 8 आपके दिसंबर 2021 को है। डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर जिले में राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पुस्तक नाम से पुस्तक थी, उसका विमोचन किया। और इस पुस्तक के जो आपके लेखक थे यानी इसके संपादक थे वो थे डॉक्टर महेंद्र खगड़ावत। ठीक है, और इस प्रकार जो इस पुस्तक है इसमें जो है स्वतंत्रता से संबंधित जो भी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण है उनको ध्वनिबद्ध करने का कार्य किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अपन जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन का आपके डिस्क्रिप्शन एंड उसका विवरण आपके इस प्रकार दिया जाएगा। फिर इसकी जो पीडीएफ बना करके आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अपने हैं वो है, नौकरी छोड़ने वाली कामकाजी महिलाओं को फिर से जॉब दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। बैक टू होम, बैक टू वर्क और डू इट नाउ वी आर बैक। तो इस प्रकार जो आपके हैं बैक टू वर्क के हिसाब से ये योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इस योजना जो है ये CSR और जो है महिला अधिकारिता निदेशालय, इन दोनों के जो हैं द्वारा ये शुरू की गई योजना है। इसमें जिस कोरोना काल में यानी पिछले 3 वर्षों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में सहयोग से फिर जॉब दिलाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कोरोना में जो लोगों को महिलाओं की जॉब चली गई थी उनके लिए ये शुरू की गई योजना यानी बैक टू वर्क नाम से योजना शुरू की गई है। ठीक है, इस प्रकार जो आपके जो है अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल फॉर योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये आपके नागालैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, नागालैंड पुलिस के द्वारा। यानी नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऐप बनाया है एक्सल लॉजिक्स टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी के द्वारा ये ऐप बनाया गया है। और ये ऐप इस प्रकार है कि एक क्लिक के में आप इस ऐप में इस प्रकार जो है कोई भी पुलिस से संबंधित संपर्क कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। एक निर्देशिका, अलर्ट, पर्यटन सुझाव और SSO, इस प्रकार से ये बनाया गया है। ठीक है, सैन्य अभ्यास जो आपके हैं दक्षिण शक्ति राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया। दक्षिण शक्ति जो सैन्य अभ्यास है राजस्थान किस जिले में, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो ये आपके जो है सैन्य अभ्यास ये किया गया जैसलमेर के अंदर। और इस सैन्य अभ्यास में आपके जो है सेना प्रमुख जनरल M.N. नरवणे भी पधारे थे। और ये सैन्य अभ्यास है इसका नाम था दक्षिण शक्ति। और थल सेना, वायुसेना दोनों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, इस प्रकार जो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन इंडिया के दृष्टिकोण से, राजस्थान के दृष्टिकोण से, खेल वगैरह सभी पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपके दिन मनाया जाता है 2 दिसंबर को, यानी नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, भारत में प्रत्येक 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? इस दिन भोपाल गैस त्रासदी में जो जान गंवाने वाले लोग उनको याद के लिए ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2011 के लोगों उन चीज़ों को अवगत कराना इसकी थीम के हिसाब से थी। ठीक है, इस प्रकार हैं जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के करंट के हिसाब से भी हैं और इंडिया के दृष्टिकोण से हैं। तो प्रत्येक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। अगला खेल का क्वेश्चन है, 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता। तो ये पुरस्कार जीता था अवनी लखेरा ने। ठीक है, आप सब जानते हैं राजस्थान की अवनी लखेरा है, इन्होंने 2011 में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है। और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रकार जो भी क्वेश्चन है वो सब टॉपिक को मिला करके आपके जो पूरे 15 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के हवाई अड्डों में किस वर्ष से फेस रिकग्निशन स्कैनिंग शुरू की जाएगी। ये फेस रिकग्निशन स्कैनिंग है ये आपके शुरू की जाएगी 2022 में। ठीक है, यानी इसका मतलब होगा जो आप जो भी हैं फेस स्कैन करके और उन जो हैं अपने सिक्योरिटी के हिसाब से फेस स्कैन करके जो भी यात्री है उनके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपने शुरुआत की जाएगी कोलकाता, पुणे और वाराणसी और विजयवाड़ा स्टेशन जो है यानी हवाई अड्डे हैं वहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी। और ये मंत्रालय जो हैं हवाई अड्डों के संबंधित जो भी हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनके द्वारा ये शुरू की जा रही है। और बाकी क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इसकी पीडीएफ बना के मैं उसमें डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहला कथन, इस योजना में CBSE की छात्राओं की हिस्सेदारी 15-25% होगी। मुंगेलों ने 2019-20 के बजट में घोषणा की। तो दोनों कथन सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है।
अगले पे आते हैं 3 दिसंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस शॉर्ट फिल्म का अवलोकन किया है। वो फिल्म थी आपके जो हैं यानी वी और डॉल यानी बी और डॉल फिल्म है। इस फिल्म का जो है अवलोकन किया है यानी विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस में। ठीक है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस जो कब मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ये जो दिवस वगैरह है इनको भी आपके साथ क्लियर होते रहेंगे और इनको भी याद करना है। डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा तैयार है, किनके द्वारा तैयार थी, डॉक्टर मनीषा गौड़ द्वारा, और फिल्म का नाम था वी आर डॉल। ठीक है, इस प्रकार इस पोस्टर का लोकार्पण किया है फिल्म का। अगला क्वेश्चन है आपकी, भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक्यूवेरिन अभ्यास एक्सरसाइज एक्यूवेरिन आयोजित किया गया था। तो अभ्यास जो एक्यूवेरिन है ये आपके मालदीव के और भारत के बीच में। तो ये आपके मालदीव भारत में ये शुरुआत कब हुई थी, 2008 से ये जो है आपके शुरू किया गया था एक्यूवेरिन अभ्यास। और 2021 में एक्यूवेरिन अभ्यास आपके मालदीव में आयोजित हुआ था। 2019 में पुणे महाराष्ट्र एंड भारत के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, और 2018 में आपके मालदीव में आयोजित हुआ था। इस प्रकार ये जो कुछ फैक्ट है वो भी मैंने साथ में इसके डिस्क्रिप्शन के रूप में दिए हैं। ठीक है, और अगला जो अपना क्वेश्चन है यानी भारत और मालदीव के बीच में ये आयोजित हुआ था, इसका डिस्क्रिप्शन है। और इस प्रकार जो अगला क्वेश्चन अपने हैं वो हैं इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी। तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 है, इसकी थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार 24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की थीम थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड। ठीक है, इस प्रकार तो मैं ये जो सेशन में चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्डेड इस फॉर्म में दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन भी ज़्यादा क्लियर हो, 10 मिनट में सबके सब क्वेश्चन कवर हो जाए, 15 क्वेश्चन। नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड के हिसाब से करूँगा तो बहुत टाइम लगे, 1 घंटे 15 क्वेश्चन 1 घंटे का टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस प्रकार इसको कलेक्ट किया है। ठीक है, तो सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। तो ये की गई जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, यानी इस प्रकार तो यानी सरकार ने हाल ही जम्मू कश्मीर में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि कालीन जो नमदा होते हैं नमदा उस प्रकार उनको निर्यात को बढ़ावा देना। नमदा परियोजना का संबंध कहाँ से, श्रीनगर से है, बारामूला, गांदरबल और बांदीपोरा ये सब श्रीनगर की जगह है, वहाँ से है। 30 नमदा समूह में 2250 लोगों को लाभ मिलेगा इस प्रकार इस योजना से। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें वो सभी करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी कलेक्शन किया है। ये पूरे 1000 क्वेश्चन है। ठीक है, और हाल फिलहाल अभी की क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना जो है वायरस के टीके की दूसरी खुराक से 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो ये आप लक्ष्य हासिल किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री आप सब जान जयराम ठाकुर हैं, उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने 100% यानी सबसे पहला, अभी देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला राज्य है जिन्होंने 100% द्वितीय डोज दूसरी खुराक के साथ 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने साथ में दिया हुआ है और उस पीडीएफ के हिसाब से आप देख लेना जो भी चीज़ें हैं, और फिर पीडीएफ को आप डेली के हिसाब से सेव कर लेना 15 क्वेश्चन की पीडीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो ये पुरस्कार जीता नीलमणि फुकन, यानी ये जो असम के हिसाब से है नीलमणि फुकन, यानी प्रख्यात असमिया कवि है। असमिया कवि नीलमणि फुकन ने 26वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। इनका नया जन्म हुआ था 1933 में। ये कुछ डिस्क्रिप्शन का दिया हुआ है। और भी कुछ पुरस्कार जो उन्होंने जीते हैं वो आपके पद्मश्री है, साहित्य अकादमी है, असम वैली अवार्ड है, साहित्य अकादमी फेलोशिप है। इन सभी पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया जा चुका पहले। तो इस प्रकार इस 56वां आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया नीलमणि फुकन को। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अगला क्वेश्चन में आपके हैं यानी भारत सरकार की नई मंजिल योजना यानी किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, पिछली बार यूपीएससी में कोई एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने योजनाएं वगैरह सभी को सम्मिलित किया है। तो ये जो आपका आयु वर्ग है यानी 17 से 35 वर्ष, 17 से 35 वर्ष का आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवा, अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय द्वारा 2015 में ये नई मंजिल योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ये था कि 17 से 35 वर्ष जो आयु के बीच के जो लोग हैं यानी अल्पसंख्यक है उनको इस प्रकार से प्रशिक्षण दे करके शिक्षा संस्थाओं में शिक्षित युवा जो है उनको प्रशिक्षण कौशल प्रशिक्षण दे करके और उनको रोजगार के मतलब जो है रोजगार उपलब्ध कराना मदद करना। इसका लक्ष्य ये है कि 30% में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन सेशन में अपन ने कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और वो क्वेश्चन थे सभी करंट के डायमेंशन को कवर कर रहे थे। थैंक यू डियर।
रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज शेखर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यानी जो अपना सेशन चल रहा है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 की जो वैकेंसी है, इसके लिए करंट अफेयर्स की जो पूरी सीरीज चल रही है, अपन 60 दिनों की जो सीरीज है, इसका ये जो है इस पार्ट्स में अपन डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, जिस प्रकार डेली अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये समुद्रयान मिशन जो है ये आपके लॉन्च किया गया है चेन्नई के अंदर। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का अपन डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। यानी जिस प्रकार 29 अक्टूबर 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। ठीक है, और इस प्रकार का जो है मिशन लॉन्च करने के हिसाब से बात करें तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ भारत भी शामिल हो गया है। यानी इलीट क्लब में भारत शामिल हो गया है, और इस प्रकार की तकनीक के कारण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, वो है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जारी की है? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट रिपोर्ट जो आपके हैं ये जारी की गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2021 जो है इसका 12वां संस्करण जारी किया है। यानी जो ये इस प्रकार अपन जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट के हिसाब से हैं और डायमेंशन उनको भी देखते हैं। तो इस प्रकार अपन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्या है? तो ये 5 जून 1972 को स्थापित किया गया यूएनईपी। ये एक वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है। ठीक है, और इस प्रकार ये 3 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। एक तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, दूसरी वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, और तीसरी जो आपकी इन्वेस्ट इन टू द हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट। ठीक है, ये 3 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। इसका मुख्यालय आपके नैरोबी केन्या में है। ठीक है, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है वीर गाथा परियोजना का संबंध किससे है? वीर गाथा परियोजना इसका संबंध किससे है? तो वीर गाथा परियोजना का संबंध आपके सीबीएसई से। तो अपन जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इन सभी की पीडीएफ आपको है टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और आप सभी से रिक्वायर्ड जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इन क्लासों को जरूर पहुँचाएँ, और मैं कंप्लीट क्लासें आपके करवाऊंगा। ठीक है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूली छात्रों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वीर गाथा परियोजना शुरू की है। और ये जो परियोजना आपके हैं, इन वीर गाथा परियोजना का संचालन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। इस प्रकार जो है अपन जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो करंट के दृष्टिकोण से भारत, राजस्थान और खेल वगैरह सभी पॉइंट ऑफ व्यू साथ लेते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं साथ में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य के में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो आपके हैं ये उत्तराखंड राज्य के अंदर शुरू की गई है। तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना जो है ये क्या है? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अभी बार सहकारिता मंत्रालय जोड़ा गया है, उसके मंत्री अमित शाह तथा उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजकरण का जो है इनका शुभारंभ किया है। और इसका मतलब ये है कि ये योजना है, ये जो है पहाड़ी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर बतौर सुविधा उनके डोर टू डोर यानी 20-25 किलो का जो पैकेज है वो उनके घर तक यानी सारे के पैकेट जो है उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आप सब जानते हैं 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ इसमें एक डे का होता है, एक गेम का होता है, सभी के साथ में कुल मिलाकर के डेली के 15 क्वेश्चन 60 दिन ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी, जरूर फॉलो करना, और आपके कुल मिला के क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे 1000 समथिंग। भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन के अवसर पर एकता दिवस मनाते हैं। 2014 पहली बार भारत के लौह पुरुष यानी श्रद्धांजलि के रूप में इस दिवस को मनाना शुरू किया था। और आप सब जानते हैं विशेष कार्यक्रम भी होते हैं, जैसे रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम होता है। ठीक है, वर्ष 2018 में इनके जो सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका आपके अनावरण किया गया था, जो विश्व की सबसे ऊँची मानव प्रतिमा है। और इस प्रकार जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राजस्थानी साहित्य पुरस्कार इस वर्ष किसे प्रदान किया गया है? यानी ये जो पुरस्कार आपके हैं ये सभी को दिया गया है। यानी किरण पुरोहित हैं, किरण राज पुरोहित हैं, सत्यदेव यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, रोटरी क्लब बीकानेर की ओर से प्रतिवर्ष दिए जाने वाले राजस्थानी साहित्य पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक किरण राज पुरोहित जो नितिला जोधपुर से हैं, सत्यदेव जो आपके हैं जोधपुर से हैं, और देव कृष्ण राज पुरोहित नागौर से हैं, और रोटरी क्लब राजस्थान के अध्यक्ष अभी जो श्री दिनेश आचार्य जी हैं। ठीक है, इस प्रकार राजस्थान का भी क्वेश्चन है, सभी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने फ्रेंड तक पहुंचाएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों तक पहुंचाएं, जो मैं पूरी कंटिन्यू सीरीज करूंगा।
अगला जो क्वेश्चन है, कोटा के सबसे पुराने चिड़ियाघर के विकल्प के रूप में कहाँ बायोलॉजिकल पार्क को सेंट्रल जू अथॉरिटी यानी ने मान्यता दी है? तो ये है आपके अभेड़ा पार्क। ठीक है, अभेड़ा वगैरह आप राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ में राजस्थान जीके के हिसाब से आपने इनके बारे में पढ़ा है। तो कोटा के सबसे पुराने चिड़ियाघर के रूप में जो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है उसको सेंट्रल जू अथॉरिटी ने जो मान्यता दी है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क आपके कोटा में, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। वर्तमान ये पार्क बंद है और ये किसके लिए? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है ये पार्क। और अभेड़ा चिड़ियाघर की स्थापना ऐसे तो आपके 1905 में कोटा में चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी, और पार्क जो है ये आपके 1995 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अभी पार्क वर्तमान में बंद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है, राम मंदिर निर्माण के लिए किस जिले के बंसीपाड़पुर की जो आपके 39 खानों में गुलाबी पत्थर भेजा जाएगा? यानी ये जो आपके जो हैं बंसी पहाड़पुर के जो खाने भरतपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए गुलाबी पत्थर यानी जो पत्थर हैं बंसी पहाड़पुर का भरतपुर जिले के जो हैं 39 जो हैं खानों में भेजा जाएगा। यानी ये जो हैं इन जो खाने हैं इन खानों के जो पत्थर है बंसी पहाड़पुर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्थर है। यानी ये पत्थर इसका कभी रंग नहीं जाता है, और इनका यूज आपके जो हुआ है और आपके लाल किले के अंदर, बुलंद दरवाज़ा के अंदर, बीकानेर जूनागढ़ किले में इसका यूज हुआ है, और इसकी नीलामी शुरू हो गई है। और नीलामी ऑनलाइन आपके MSTC जो पोर्टल उसके माध्यम से होगी। ठीक है, राम मंदिर में इसका यूज़ किया गया है। BCCI सीनियर महिला वनडे क्रिकेट जो है चैंपियन में राजस्थान टीम की कप्तान कौन है? ये आपके इम्पोर्टेंट है, यानी जसिया अख्तर इसकी कप्तान है। और इसी प्रकार जो आपके हैं अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें, इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि BCCI जो सीनियर महिला जो है वनडे क्रिकेट चैंपियन की राजस्थान टीम की कप्तान आपके जसिया अख्तर हैं, और अपने राजस्थान की जो पुरुष टीम उसके कप्तान आपके अशोक मनारिया हैं। ठीक है, इस BCCI की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम बम्बई में है। वर्तमान इनके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। ठीक है, इस प्रकार अपने सेशन में कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन और इसकी पूरी PDF जो है मैंने संशोधित करके पूरी PDF आंसर के साथ में आपको यानी टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत के किस राज्य में पहली बार स्टेट जो है स्टेट श्री पैंथर यानी पिंक वर्जन की दुर्लभ प्रजाति सामने आई है? तो ये प्रजाति आपके राजस्थान के अंदर पैंथर की मिली है। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि जो आपके हैं जो है स्ट्रॉबेरी पैंथर है, ये एक फीमेल पिंक वर्जन पैंथर की दुर्लभ प्रजाति है, और राजस्थान के रणकपुर की अरावली स्तर की पहाड़ियों में देखी गई है, और सर्वप्रथम ये दक्षिण अफ्रीका में देखी गई थी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जो हैं इन सीरीज़ को कंटिन्यू देखें। 1000 की सीरीज है, 10 मिनट जनरली 10 मिनट की सीरीज होती है, और काफ़ी लेवल के क्वेश्चन आपके इनके साथ मैं पूरे कवर करता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार अगला जो अपना क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने में प्रदेश का कौन सा जिला पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है? ये राजस्थान करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो आपके ज़िला है चूरू जिला है, जो प्रदेश के अंदर यानी जो पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। और इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देने में देश का जो प्रदेश का चूरू जिला है देश में तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो ये योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी, और किसानों बीमा कंपनी द्वारा खरीफ फसल की 2%, रबी के लिए 1.5%, बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% जो है ये आपके किस्त का भुगतान किया जाएगा। ये जो किसानों के कटते हैं पैसे, और इस प्रकार उसको वापस क्लेम के रूप में यानी फसल खराब होने मिलती है। ठीक है, तो डेयरी सहकार योजना किसने शुरू की? डेयरी सहकार योजना का संबंध है आपकी जो है डेयरी फील्ड से हैं, और ये योजना आपके जो है शुरू की गई अमित शाह के द्वारा, जो आपके सहकारिता मंत्री हैं उनके कारण इस प्रकार जो आपके 75 वर्ष आनंद डेयरी के हो रहे थे उनके उपलक्ष्य में। इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, यानी कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल जो आप जानते हैं अमूल डेयरी यानी अमूल के 75 स्थापना वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमूल द्वारा आयोजित आपके एक समारोह के दौरान आनंद गुजरात के अंदर 5000 करोड़ रुपये की परियोजना डेयरी सहकार योजना शुरू की गई है, और ये योजना NCDC के द्वारा लागू की, यानी NCDC डिपार्टमेंट से राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम NCDC के द्वारा लागू की गई है, और सहकारिता मंत्रालय के तहत आता है। सहकारिता मंत्री है अमित शाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख कौन है? तो WHO के वर्तमान में प्रमुख हैं वो टेड्रोस हैं, घेब्रेयेसस हैं। जो टेड्रोस के बारे में आप जानते हैं 2017 में इनको चुना गया था, और इनके हिसाब से जो है इनका कार्यकाल अब 2022 में यानी
वर्ष 2017 में WHO के लिए चुने गए टेड्रोस का 5 साल का जनादेश अगले वर्ष अगले वर्ष का मतलब इस वर्ष 2022 में अगस्त में समाप्त होगा। ठीक है, और जिनका मुख्यालय आप जानते हैं WHO का है जेनेवा के अंदर, और 194 देश इनके सदस्य हैं, और इनकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जो भी इसके 7 पॉइंट इंक्लूड होते हैं उन सभी पॉइंट को मैं इनके साथ इंक्लूड करता हूँ। PDF आप जरूर पढ़ लेना वापस इसको एक बार। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है कहाँ पर होगा, यानी 2022 के अंदर इस साल आयोजन कहाँ होगा, तो वो आपके होगा इंडोनेशिया के अंदर, यानी इंडोनेशिया 22 का आयोजन होगा। इस प्रकार जो है भारत में भी तैयारी चल रही है। और इस वर्ष 2022 का जो आपके 2021 का G20 शिखर सम्मेलन हुआ इटली के रोम में संपन्न हुआ, और 22 का आपके इंडोनेशिया में होगा, 23 का भारत के अंदर होगा जिसकी मेज़बानी भारत करेगा, जो आपके दिल्ली के अंदर प्रताप स्टेडियम वहाँ की इनका जो तैयारी चल रही है, और 24 में ब्राज़ील के जो होगा यहाँ पर, और G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, और 14 से भारत G20 का प्रतिनिधित्व करते आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके हैं, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा भारत में दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की मौत और आत्महत्या की रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी कौन सा राज्य इनमें शीर्ष पर हैं, तो इनके हिसाब से देखें तो आपके शीर्ष पर हैं, यानी वो राज्य आपके हैं, यानी इसके अनुसार आपके जो हैं महाराष्ट्र हैं। यानी NCRB स्थापना NCRB स्थापना किस प्रकार हुई, NCRB की स्थापना आपके जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय अंतर्गत 1986 में हुई थी। इनका उद्देश्य है भारतीय पुलिस की कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना और पुलिस तंत्र में सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करने में समर्थ बनाना। ठीक है, और इसमें राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो है 1977 और 81 और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिश आधार पर इनका गठन किया गया था। डेली इस क्लास का टाइमिंग आपकी सुबह 6 बजे रहता है। आप सभी विद्यार्थी 6 बजे ज़रूर इन क्लास को 10 मिनट का सेशन ज़रूर देखें करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन जो है यानी जिस प्रकार डेली अपन करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी के लिए पूरी डेडिकेटेड सीरीज है। इसके अंदर अपन कुल 60 क्लासेज करेंगे और 60 क्लास 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो पर्टिकुलरली आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए डिजाइन किए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार जीता है? तो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार जीता आपके सूरत ने। ठीक है, यानी इसका डिस्क्रिप्शन प्रत्येक क्वेश्चन का अपन देंगे। यानी गुजरात के सूरत शहर ने देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और कोच्चि ने आपके सतत परिवहन प्रणाली वाले शहर के रूप में पुरस्कार जीता है। यानी ये 2 प्रकार के पुरस्कार, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार जीता है आपके सूरत ने और सतत परिवहन प्रणाली पुरस्कार जीता है कोच्चि शहर ने। ठीक है, यानी इस प्रकार यानी प्रत्येक क्वेश्चन का अपन डिस्क्रिप्शन फिर इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा संगम पहल किस मंत्रालय की पहल है? यानी भाषा संगम पहल है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा यानी शुरू की गई पहल है? तो ये जो है आपके पहल है भाषा संगम पहल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल है। और ये पहल इस प्रकार है कि यानी इसका जो है भाषा संगम जो आपके पहल है, इस पहल के अंदर शिक्षा मंत्रालय जो है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है यानी जिस प्रकार अपन डिस्कस किया था, यानी एकता दिवस था 31 अक्टूबर को। इस एकता दिवस के अवसर पर भारत श्रेष्ठ यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम तहत भाषा संगम पहल की शुरुआत की है। और भाषा संगम पहल क्या है? यानी भाषा संगम पहल 22 भारतीय भाषाओं के दैनिक उपयोग में आने वाली बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए श्रेष्ठ भारत की पहल है, शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? यानी वर्ष 2021 के अंदर जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो आयुर्वेद दिवस आपके 2 नवंबर को मनाया गया है। तो ये जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके यानी प्रत्येक टॉपिक से लिए गए हैं। यानी 2 नवंबर 2021 को संपूर्ण भारत में 6ठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? धन्वंतरि जयंती को। धन्वंतरि जयंती के अवसर पर यानी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत 2016 में आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस प्रकार जो है ये जो मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन किया है इसमें गेम है जो आपकी एक क्वेश्चन आपके डे डेट वाला होता है, सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं यानी करंट के हिसाब से इसमें इंक्लूड किए गए हैं। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2021 का जो बुकर पुरस्कार है वो यानी डेमोन गैलकट को मिला है। यानी डेमोन गैलकट को। ये जो आपके हैं यानी ये क्वेश्चन जो हैं ये पूरे के पूरे आपके डिज़ाइन मैंने किए हैं
वो आपके इंटरनेशनल हैं, राजस्थान के हैं, इंडिया के सभी के करंट अफेयर्स गेम वगैरह सब के साथ में। यानी दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं डोमेन गैलगट, इसको ये जो हैं इनकी जो उपन्यास था द प्रॉमिस, उसके लिए बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, और अंग्रेजी उपन्यास के सर्वोत्तम अंग्रेजी उपन्यास को दिया जाता है। इसका प्रकाशन आपके यूनाइटेड किंगडम यूके या आयरलैंड में होता है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत है 1969 में की गई थी, ठीक है। इस प्रकार जो हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जन सेवक नामक योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। जन सेवक नामक जो योजना है इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है, तो ये योजना आपके कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। और इस प्रकार इसकी जो है योजना से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नागरिकों को 58 सरकारी सेवाएं तक पहुँच प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक योजना शुरू की है। और इस कार्यक्रम के जाति प्रमाण पत्र है, संपत्ति खाता प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह इन सब की जो सेवाएं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जन स्पंदन नामक एक एकीकृत लोक शिकायत जो प्रणाली है वो शुरू की, जन स्पंदन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थानी लोक कलाकार लाखा खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यानी लाखा खा का संबंध चिंदी सारंगी वाद्य यंत्र से है और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये प्रत्येक राजस्थान का भी क्वेश्चन है आपके। यानी राजस्थानी लोक कलाकार लाखा खा का संबंध सिंधी सारंगी वाद्य यंत्र से है। पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री भारत का स्वतः सर्वोच्च सम्मान है और ये पुरस्कार आपके दिया गया है यानी 3 शख्सियत को दिया गया राजस्थान के, यानी 2021 में आपके 9 नवंबर को। एक तो लाखा खा जोधपुर के, अर्जुन सिंह शेखावत पालीकेर, श्याम सुंदर पालीवाल, यानी इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी इस प्रकार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी सीरीज़ कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को आप सभी सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड तक पहुँचाएं जो भी राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किस एक क्रिकेटर को दिया गया था, तो ये आपके दिया गया है मिताली राज को, ठीक है। यानी ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। यानी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था और आज किसी भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। इनकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और इस प्रकार यानी जो भी 12 लोगों को ये खेल रत्न दिया गया है, यानी तो इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यानी जो आपके हैं अगला क्वेश्चन आपके कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन कोरोना टीका निर्मित हैं, ठीक है। कोवैक्सीन किसे निर्मित हैं, तो कोवैक्सीन आपके निष्क्रिय यानी मृत जो हैं SARS-CoV-2 द्वारा निर्मित हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार ये कोविड का भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में देखते हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन यानी को WHO से मंजूरी मिल गई है। तकनीकी सलाहकार टीम ने 18 साल से अधिक उम्र के आपातकालीन उपयुक्त सूची के लिए भारत निर्मित कोवैक्सीन सिफारिश किए हैं। यानी कोवैक्सीन के बारे में साइंस के दृष्टिकोण से वो क्वेश्चन अपने इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और इसकी जो वैक्सीन के हिसाब से अपन बात करें तो आपके कोवैक्सीन भारत में एक मतलब स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है, ठीक है। भारत बायोटेक कंपनी था इन द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और आपके NIV यानी राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से निर्मित किया गया है और ये निष्क्रिय यानी मृत SARS और CoV-2 द्वारा निर्मित हैं, ठीक है। ये एक निष्क्रिय टीका है, रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर विकसित किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो है अपन जो भी क्वेश्चन करें साइंस के दृष्टिकोण से भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन इंक्लूड कर रहे हैं साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। यानी इन अहिंसा एवं शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है मनीष कुमार शर्मा जी को, ठीक है। यानी ये राजस्थान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निदेशक पद पर मनीष कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। शांति एवं अहिंसा निदेशालय क्या है, तो शांति व अहिंसा विभाग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की अस्तित्व में आया था। ये विभाग आप किसके अंडर में आता है, तो शांति एवं अहिंसा निदेशालय आता है कला और संस्कृति विभाग के अधीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वोकल फॉर लोकल जो आपके पहल को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय छोटे और स्वतंत्र व्यवसाय हेतु प्रगति की रोशनी अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो हिंदुस्तान जिंक जो हैं इनके द्वारा ये यानी प्रगति की रोशनी जो अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। वोकल फॉर लोकल पहल को प्रोत्साहित करने हेतु छोटे और स्वतंत्र व्यवसाय हेतु प्रगति की रोशनी अभियान हिंदुस्तान जिंक कंपनी द्वारा यानी प्रारंभ किया गया, दीपावली के पावन अवसर पर शुरू किया था।
यानी हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने स्थानीय व्यवसायों को लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहयोग राशि प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई थी। ठीक है, ये भी करंट के दृष्टिकोण, राजस्थान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यानी इस प्रकार जो आपके हैं, यानी अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके साथ अपने एक पॉइंट डिस्कस करते हैं राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड RSMDC के बारे में। इनकी स्थापना 1969 में हुई थी और लेकिन 1 जनवरी 1980 को रिको वो RSMDC ने अपना स्वतंत्र कार्य प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, राजस्थान उद्योग विभाग द्वारा नाम परिवर्तन कर उद्योग विभाग का नाम बदल दिया गया है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। ठीक है, और इस प्रकार अगले क्वेश्चन में आते हैं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपकी योजना संबंधित हैं, यानी दिल्ली से संबंधित हैं। ठीक है, यानी ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ठीक है, इस योजना में आपके दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत वर्ष में 2021 में लगभग 15,000 छात्रों की कोचिंग कक्षाओं के लिए नामांकन किए हैं, जिस पर राजस्थान में अनुप्रति कोचिंग योजना चलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इनके जो आपके महानिदेशक हैं अशोक भूषण को नियुक्त किया गया है, यानी FICCI में महानिदेशक के पद पर। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी फिक्की जो है उसमें अरुण सांवला को, इसमें आपके अरुण सांवला को नियुक्त किया है, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अरुण सांवला जो है अरुण सांवला को, ठीक है, अशोक भूषण ने अरुण सांवला को नियुक्त किया है निदेशक पद पर। और ये आपके जो हैं फिक्की हैं भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। इनकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और प्रोत्साहन ठाकर के द्वारा की गई। ठीक है, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पाकल दुल जल विद्युत परियोजना आपके जो हैं ये आपके लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप, त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है, यानी केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह द्वारा 1 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर और कश्मीर की किश्तवाड़ जिले में स्थित पाकल दुल जल विद्युत परियोजना के मरुस्तुर नदी के मोड़ पर उद्घाटन किया गया था। ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, PDF आप जरूर डाउनलोड करना इसकी। राष्ट्रीय क्रीड़ा भारती और राज्य एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन हैं जो ताउम्र नंगे पैर दौड़े थे? तो ये आपके हैं गोपाल सैनी, यानी गोपाल सैनी उम्र भर नंगे पैर दौड़े थे। इस प्रकार यानी जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से और उनको आपके कलेक्शन के हिसाब से रखना और फिर पूरी सेपरेट PDF को मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, राष्ट्रीय क्रीड़ा भारतीय राज्य एथलेटिक्स जो संघ है उसके अध्यक्ष गोपाल सैनी जी हैं। गोपाल सैनी एकमात्र एथलीट हैं जो ताउम्र नंगे पैर दौड़े थे। वर्ष 1981 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। मास्को ओलंपिक 1981 की टोक्यो एशियाई चैंपियन और स्टेपलेज के पद पर नंगे पैर दौड़कर उन्होंने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ग्रुप का शुभारंभ किन देशों में किया गया था? तो ये जो आपके इनका शुभारंभ किया गया भारत और यूनाइटेड किंगडम के, यानी ऑप्शन ए राइट हैं। ठीक है, यानी इसका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि यानी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टॉकलैंड के ग्लासगो में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए 5 सूत्री योजनाएं पंचामृत पर भी जोर दिया है। ठीक है, इस प्रकार आज का जो अपन सेशन है, इस सेशन में अपन 15 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए, प्रत्येक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन भी देखा और इसकी PDF आपको मिल जाएगी और आप इस चैनल से जरूर जुड़े रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट। रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यानी 2 दिन पिछले जो अपने करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उनकी क्लासेज नहीं हुई थी कोई मेडिकल रीजन के कारण। डियर स्टूडेंट, आज अपन जो क्लास डिस्कस कर रहे हैं यानी पिछली क्लासों की तरह डेली अपने 15 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार मैं आपके 60 क्लासों में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। निश्चित बने रहें सीरीज़ में, अपने दोस्तों तक इन सीरीज़ को पहुँचाएँ और कंटिन्यू सीरीज़ को करें, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दृष्टिकोण करंट में आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी लेवल से नॉर्मल गौरव सर की क्लास है जो भी सबका मैं समरी करके इसके साथ इंक्लूड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? ये प्रतिमा का अनावरण आपके जो है यानी ये आपके उत्तराखंड में किया है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के अंदर केदारनाथ मंदिर परिसर में आपके जो हैं आदि शंकराचार्य समाधि जो है उसका उद्घाटन किया है। और आदि शंकराचार्य की समाधि 2013 में केदारनाथ रास्ते के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी और आदि शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है
यानी हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? हर घर दस्तक अभियान है, इसका संबंध किससे है? तो हर घर अभियान जो है, इस अभियान का संबंध टीकाकरण से संबंधित है। यानी जिस प्रकार जो है दिखने में हर घर दस्तक साफ सफाई संबंधित हो सकता है, लेकिन इसका संबंध आपके टीकाकरण से संबंधित है। प्रत्येक क्वेश्चन का मैं विश्लेषण दे रहा हूँ, साथ में उसकी पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो इस प्रकार यानी भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर घर दस्तक अभियान जो कम टीकाकरण दर वाले जिलों में शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको अन्य कोई बुक की तरफ भटकना नहीं है, सभी का सार संग्रह मैं आपके साथ प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और विरासत को संरक्षित करते हुए मनाने के लिए यानी 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किस देश ने किया है? तो 5 पाउंड का जो सिक्का है ये यूनाइटेड किंगडम यूके जो है यूके के द्वारा इनका अनावरण किया गया है। इस प्रकार जो क्वेश्चन इंटरनेशनल और इंडिया के दृष्टिकोण से और आपके राजस्थान के दृष्टिकोण से, खेल वगैरह सभी के इकोनॉमी सर्वे सबको इंक्लूड करूंगा। यूनाइटेड किंगडम यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और विरासत को संरक्षित करते हुए मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है। पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के अधिकारी सिक्के पर याद किया गया था। ठीक है, सिक्के में गांधी के जो सबसे प्रसिद्ध उद्गण हैं उनमें से एक मेरा जीवन मेरा संदेश है वो लिया गया है, और राष्ट्रीय फूल कमल की एक छवि भी है। ठीक है, यानी इस प्रकार जो है आप सभी टेलीग्राम से जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना डियर स्टूडेंट, और आपके फ्रेंड तक पहुंचाना, जिससे मैं कंटिन्यू सीरीज को रखूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो 71वें ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, वो हैं संकल्प गुप्ता। ठीक है, यानी ये ग्रैंड मास्टर यानी इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, और मैं नवंबर से लगा करके आपके अप्रैल तक पूरे लूँगा, और कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं वगैरह है पहले की वो भी इंक्लूड करूँगा, इकोनॉमी सर्वे बजट वगैरह ये सब इंक्लूड करूँगा। महाराष्ट्र के संकल्प गुप्ता ने भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर GM का जो गौरव हासिल किया है, और ग्रैंड मास्टर उपाधि पाने के लिए एक खिलाड़ी को 3 बार ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करने पड़ते हैं, और उनकी लाइव ELO रेटिंग 25 से अधिक होनी चाहिए। भारत में 3 ग्रैंड मास्टर जो हैं भारतीय ग्रैंड 168 में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण थे, और 69 में जो हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा थे, 70 में ग्रैंड मास्टर राजा हैं ऋषिव थे। इस प्रकार जो हैं आपके 71वें भी भारत के हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन दिवस का हर बार इंक्लूड करता हूं, यानी इस प्रकार 9 नवंबर को यानी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, और इस जो है इसकी पूरी सीरीज के ऑप्शन के साथ में डिस्क्रिप्शन पूरा PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन यानी प्रतिवर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विसेज डे NLSD मनाया जाता है, और भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम 1987 को 9 नवंबर 1995 को लागू किया। 1995 को लागू किया गया था, इसलिए 9 नवंबर को अपन क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नालसा का जो गठन है यानी ये आपके समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और विवादों को समाधान के लिए किया गया था। ठीक है, और इस प्रकार जो आपके हैं यानी अगला क्वेश्चन है, शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो ये भारत के श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर शहर को शामिल किया गया। इसका एक क्वेश्चन राजस्थान के दृष्टिकोण से भी मैंने इंक्लूड किया है, और वो क्वेश्चन लास्ट में अभी अगली इसी सीरीज में होगा। और इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, यूनेस्को ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की शुरुआत 2004 में की गई थी। इसका उद्देश्य है SDGs जो गोल है उनको प्राप्त करना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, सरसा में रही वांग यापिंग किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके चीन देश से संबंधित हैं, और अंतरिक्ष यात्री के जो है दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। और इस प्रकार जो है क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हैं वो करंट के जो पिछले जो समरी उस पर आधारित हैं। ठीक है, वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई हैं। निर्माण कार्य के रूप में वांग यापिंग की टीम ने तियांगजोंग अंतरिक्ष स्टेशन, ये चाइना का अंतरिक्ष स्टेशन है, उसके 12 घंटे तक कार्य किया है। तियांगजोंग एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने की तरफ चीन का महत्वपूर्ण कदम और नवीनतम उपलब्धि है। चीन मंगल ग्रह पर एक रोवर उतार चुका है और चंद्रमा पर कई प्रोब भेज रहा है। ठीक है, इस प्रकार जो आपके अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। ठीक है, यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु हरित क्रम सेना ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने का प्रस्ताव किस सरकार ने दिया है? यानी ग्रीन एक्शन फोर्स किस सरकार ने बनाई है, प्रस्ताव दिया है कि ये आपके जो है केरल सरकार ने। ठीक है, यानी केरल के अंदर जो है इस प्रकार की फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया है। यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका है उसका डिस्क्रिप्शन साथ में आप वापस जब क्लास हो उसके बाद भी उस डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ना। ठीक है, PDF से। ठीक है, केरल सरकार ने कोसी निगम ने ठोस अपशिष्ट उपचार सुविधा की पहुँच के लिए
शहर के घरों में जो कचरे को इकट्ठा करने अलग करने के लिए हरित कर्म सेना बनाने का प्रस्ताव किया, यानी ग्रीन एक्शन फोर्स बनाने का प्रस्ताव किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है, पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये आपके स्टेट बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू की है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी जब सुबह का मैंने आपको टाइम टेबल डिज़ाइन किया, उसमें टाइम टेबल वीडियो देखना, उसमें सुबह 6 से 6:30 बजे का जो टाइमिंग है, सब डेली वीडियो आती है 6 से 6:30 बजे का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग आप ज़रूर यानी इन क्लासों को देख करके और फिर उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना। 10 मिनट क्लास है, 20 मिनट डिस्क्रिप्शन जो PDF आएगी उसको पढ़ना। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है और नई सुविधा पेंशन भोगियों अपने घरों में वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देगी। वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट जो है इसकी प्रक्रिया पेपर लेयर और मुफ्त है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी ये जो सभी क्वेश्चन हैं इन सभी क्वेश्चन की PDF आप डाउनलोड कर लेना, एक सब की मैं 7 बना के PDF डाल दूंगा। ठीक है, 10 नवंबर 2021 में पहला खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी पहला आपके जो है खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है नवंबर के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नवंबर में हुआ था, नवंबर 2021 में। ठीक है, इसका आयोजन आपके सोनीपत के अंदर किया गया था, सोनीपत हरियाणा के अंदर। ठीक है, यानी इस प्रकार यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय तीरंदाजी संघ 7 नवंबर 2021 को हरियाणा के सोनीपत में सीनियर और जूनियर दोनों प्रकार के यानी रिकॉर्ड और कंपाउंड दोनों के खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित हुए थे और मासिक प्रतियोगिता के साथ खेलो इंडिया मासिक प्रतियोगिता था। और इसमें हरियाणा ने खेलो इंडिया टूर्नामेंट उत्तरी सदर के रिकॉर्ड्स वर्ग यानी जो है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, गेम से संबंधित भी क्वेश्चन होता है, देश से संबंधित क्वेश्चन होता है, इंटरनेशनल वगैरह यानी राजस्थान के संबंधित वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। पद्म पुरस्कार 2020 में पद्म श्री प्राप्त राजस्थान की शख्सियत के बारे में कौन सा कथन असत्य हैं? हिमताराम बाबू 2020 के जो थे वो 2021 में दिए गए थे, नवंबर 2021 में। इसके दृष्टिकोण से आपके जो हैं पहला हिमताराम बाबू नागौर के निवासी हैं, बाम्बू अब तक 5 लाख पौधे लगा चुके हैं। अनवर का मांगनेर अलगोजा वादक हैं, उषा सोमर सुलभ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो अपना असत्य हैं क्योंकि वो आपके हैं एक लोक गायक हैं। ठीक है, वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कार 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति ने दिए थे और इनमें 5 व्यक्तियों को रमजान खान, अनवर खान, हिमताराम बाबू, उषा सोमर इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी इस प्रकार जो क्वेश्चन में है ये जो क्वेश्चन है यानी से अपने टोटल 15 क्वेश्चन लेते हैं तो जनरली मेरी संभावना रहती है कि मैं आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन राजस्थान के लूँ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किसे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? ठीक है, यानी इसके जो ये क्वेश्चन है जनरली मैं नवंबर से मैंने शुरू किए हैं, कंटिन्यू सीरीज आपके यानी अप्रैल लास्ट तक के पूरे क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे, इकोनॉमी सर्वे कर लेंगे, बजट कर लेंगे, सभी महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। ठीक है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष है न्यायाधिपति महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। देखते हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। इसकी स्थापना 1987 जो है विधिक सेवा अधिनियम के तहत हुई थी और मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर है और संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था एवं ये 3 जनवरी 1970 को इसको लागू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल आपके हैं ये जयपुर के अंदर बनाया गया है, यानी जयपुर जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट को बनाया गया है। यानी इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि आपके जो हैं जयपुर को यानी राज्य का पहला हेरिटेज टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर में बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य सितंबर 2018 में प्रारंभ किया गया। टर्मिनल पर 2 आपकी छतरी बनी, परकोटे के गेट की तरफ 2 बड़े द्वार हैं, भव्य पोर्ट के साथ हेरिटेज लुक दिया गया है इसको। और जयपुर एयरपोर्ट की स्थापना आपके 29 दिसंबर 2005 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और संचालन इसका विमान प्राधिपतन जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालन किया जाता है, जिनकी स्थापना 1995 अप्रैल में हुई थी और 50 वर्षों में अडानी ग्रुप को ये एयरपोर्ट लीज पे दिया गया है। ठीक है, 2020 अक्टूबर 2021 में। ठीक है, राज्य के फिट राजस्थान हिट राजस्थान के तहत कौन 4000 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? यानी राजस्थान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी किस जो है पर्सन के द्वारा आपकी फिट राजस्थान हिट राजस्थान 4000 किलोमीटर की दौड़ पूरी की है। तो ये आपके तनिष्क गौड़ के द्वारा पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, राज्य की फिट राजस्थान हिट राजस्थान के तहत तनिष्क गौड़ ने 4000 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तनिष्क गौड़ 17 वर्षीय युवा है, इनका संबंध आपके जोधपुर से हैं और 41 दिन में 4000 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये राज्य के 33 जिलों से गुजरते हुए दौड़ पूरी की है। 700 GB का वीडियो रिकॉर्ड कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा है इन्होंने। ठीक है, यानी
राजस्थान के जो गेम के भी क्वेश्चन हैं, इंडिया के दृष्टिकोण से गेम क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपना है, इस वर्ष श्रीनगर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क की शिल्प और लोक कला श्रेणी में शामिल किया है। तो मैंने कहा लास्ट में अपने जयपुर का भी एक क्वेश्चन आएगा, जयपुर शहर इस श्रेणी में कब जोड़ा गया था? तो जयपुर शहर को जोड़ा गया है वर्ष 2015 के अंदर, जयपुर शहर को यानी क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर को इस वर्ष 2021 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क की शिल्प और लोक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। जयपुर शहर जो है आप श्रीनगर को इस वर्ष 2021 में किया, जयपुर को 2015 में जोड़ा गया था। और यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क जो है क्षेत्र की शिल्प और लोक कला क्षेत्र में जयपुर को शामिल किया गया है। ठीक है, क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क UCCN को 2004 में शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, जिनको रचनात्मक को स्थायी शहरी विकास हेतु रणनीति कार्य के रूप में पहचानता है। ठीक है, इस प्रकार जो अपन सीरीज में जो भी क्वेश्चन किए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी फ्रेंड तक इस क्वेश्चन जो आप शेयर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट। रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज से कर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से जो सीरीज चल रही है अपनी पूरी करंट अफेयर्स की, इस सीरीज में कंटिन्यू करते हैं। यानी इस सीरीज के अंदर राजस्थान, इंडिया और आपके खेल वगैरह जितने भी इकोनॉमी सर्वे, जो भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल दृष्टिकोण करंट अफेयर्स के पॉइंट है, उन सभी को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इस सीरीज में अपना पहला पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किसने किया है? यानी चौपाल कार्यक्रम है ये किनके द्वारा शुरू किया गया? BSF, ITBP, CRPF, CISF। तो ये जो चौपाल कार्यक्रम है ये CRPF के द्वारा शुरू किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का अपन डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे और उनके साथ में इनकी PDF आपको टेलीग्राम जो है चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के कर्मियों को मानसिक तनाव दूर करने के लिए चौपाल नाम से एक जो है कार्यक्रम शुरू किया है। ये सप्ताह में 1 या 2 बार होता है। 18-20 कर्मचारी संबंधित पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं और इस प्रकार जो है ये CRPF के बारे में कुछ पॉइंट अपन देखते हैं। CRPF जो है इसकी स्थापना आपकी है यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में यानी 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और जो CRPF अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो श्रमिक मित्र योजना है ये किनके द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना आपके दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। श्रमिकों के लिए योजना शुरू की गई है और इस योजना में इस प्रकार है कि दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। ये योजना सुनिश्चित करेगी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ राजधानी के निर्माण जो का श्रमिक हैं उन तक पहुँचे, इनके लिए शुरू की गई है। ठीक है, यानी जो भी अपन क्वेश्चन ले रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार 1000 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूरे आपके करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से पूरे इंक्लूड किए हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 से 14 नवंबर 2021 तक टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान का आयोजन किसने किया है? टेली लॉ ऑन व्हील्स, इस अभियान का आयोजन किनके द्वारा किया गया है? तो ये जो है विधि एवं न्याय विभाग के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कब से? 8 से 14 नवंबर तक, यानी एक सप्ताह के दृष्टिकोण से। विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग ने 8 नवंबर से 14 नवंबर तक यानी एक सप्ताह टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या होता है, विशेष वैन की सहायता से आपके 30-40 किलोमीटर का जो दायरा होता है उसके अंदर जो है टेली लॉ से संबंधित जो जानकारियाँ हैं उनको पहुँचाना, पत्र के माध्यम से, फिल्मों, रेडियो सिग्नल जिनके माध्यम से पहुँचाना होता है लोगों को, टेली लॉस के यानी जो है उनकी विधि के बारे में अवेयर करना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 101वां सदस्य देश कौन बन गया है? यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका जो 101वां देश कौन बन गया? चीन, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, नहीं ऑप्शन डी राइट है, यानी अमेरिका इसका 101वां राष्ट्र बन गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सौर जो है ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के जिसमें भारत की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें शामिल हो गया है, 101वां देश बन गया है। और ISA जो है जो है इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी। ठीक है, और इनका उद्देश्य है अब सदस्य राष्ट्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सरसा मेरा हार्बिंगर 2021 का संबंध किससे है? हार्बिंगर 2021 है, इसका संबंध किससे है? ये क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल भुगतान, वस्तुएं, सेवा कर, गैर निष्पादित संपत्ति, तो ये आपके डिजिटल भुगतान से संबंधित हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपने जो है इस सीरीज में है अपने वो सभी के सभी क्वेश्चन यानी अलग अलग पॉइंट सेगमेंट से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI डिजिटल भुगतान पर ध्यान केंद्रित करते हुए हार्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नामक अपना पहला वैश्विक हैकाथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है। ठीक है, यानी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट की थीम के रूप में इसमें है। ठीक है,
तो इस प्रकार जो ग्लोबल हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है ये जो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक हैं, यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे थे सलमान खुर्शीद, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या फैसले पर अपनी पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नाम से लॉन्च की है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपने आदेश में केंद्र सरकार को 2.77 जो है एकड़ विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्थापित ट्रस्ट को सौंपने का निर्देश दिया। राम मंदिर फैसला 9 नवंबर 2019 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि विश्व टेबल टेनिस जो है कंटेडर में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो महिला युगल का खिताब आपके जीता है अर्चना कामत और मनिका बत्रा ने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इनकी पीडीएफ जरूर आप पढ़ना, 10 मिनट क्लास देखो, उसके बाद वापस 10 मिनट पीडीएफ को देख लेना, टेलीग्राम पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, भारत की उभरती हुई टेबल टेनिस स्टार अर्चना कामत और मनिका बत्रा ने जो स्लोवेनिया के लास्को में विश्व टेबल टेनिस का जो है कंटेनर में महिला युगल खिताब जीता है। ठीक है, मनिका बत्रा को 2020 में राजीव गांधी अब जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और टेबल टेनिस जो चैंपियन है ये जो इसकी शुरुआत आपके 1926 में शुरू किया गया था, 1927 में बाद में द्विवार्षिक रूप से आयोजित होता है। ठीक है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियन। ठीक है, ये स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? एक टीचर्स डे होता है, एजुकेशन डे होता है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये पूछ रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो अपने क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि एक तो होता है शिक्षक दिवस, और जो शिक्षक दिवस वो अलग हैं और जो शिक्षा दिवस है वो अलग है। तो शिक्षा दिवस जो आपके होता है वो मनाया जाता है आपके यानी 11 नवंबर को। ठीक है, और शिक्षक दिवस होता है वो आपके 5 सितंबर को। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम भारत के पहले जो आपके हैं शिक्षा मंत्री रूप में जाने जाते हैं। 15 अगस्त 1948 से 2 फरवरी 1958 तक रहे थे, और 11 सितंबर 2008 को ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अभी शिक्षा मंत्रालय उन्होंने ये घोषणा की थी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यानी कर्नाटक के 7 जिलों वाले जो बम्बई कर्नाटक क्षेत्र है, इस बम्बई कर्नाटक क्षेत्र को अब किस नाम से जाना गया है? पहले जो हैदराबाद जो है कर्नाटक क्षेत्र उसको चेंज किया था, अब जो आपके यानी जो ये बम्बई कर्नाटक क्षेत्र है इसका नया नाम रख गया है कित्तूर कर्नाटक। ठीक है, इसको अब कित्तूर कर्नाटक नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है, कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों वाला बम्बई कर्नाटक क्षेत्र इसका नाम बदल करके कित्तूर कर्नाटक करने का फैसला किया है। वर्ष 2019 में आपके हैदराबाद कर्नाटक जो क्षेत्र था इसका भी नाम बदलकर कल्याण कर्नाटक किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट एंड, कल्याण कर्नाटक कौन सा है? हैदराबाद कर्नाटक का क्षेत्र है, और कित्तूर कर्नाटक है वो बम्बई कर्नाटक का क्षेत्र है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग जो साथ में वो भी मैं इंक्लूड करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नवंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रक्षक नाम से अपनी तरह की पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की गई है? तो रक्षक नाम की जो ये पहल है ये ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन है वो जनरली योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय और बाकी आपके राष्ट्रीय और जो है राज्य स्तरीय वो सभी इंक्लूड करता हूँ मैं इसमें। ठीक है, यानी 10 नवंबर 2021 को ओडिशा की राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए रक्षक नाम की एक पहली सड़क सुरक्षा पहल शुरू की है। रक्षक पहल का आयोजन वाणिज्य और परिवहन विभाग द्वारा जो है आपके हैं डॉयसे गेसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसाम बेनेडिक्ट और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ओडिशा राज्य शाखा के सहयोग से शुरू किया गया है। ठीक है, यानी सभी स्टूडेंट जितने भी इस करंट अफेयर सेशन को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप सभी का दायित्व है कि ज़रूर से आप जितने भी फ्रेंड उन तक इन क्लासों को शेयर करना। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना को कब लागू किया गया है? यानी डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना है इनको कब लागू किया गया है? तो ये जो आपके डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना है ये परियोजना राजस्थान के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी योजना शुरू की गई है 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, यानी इस दृष्टिकोण से योजना में सब इंक्लूड करता हूँ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना की शुरुआत 31 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था, और ये योजना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, यानी ये योजना 3 वर्ष की अवधि के लिए चलाई जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य 1 लाख से अधिक गाँवों को डिजिटल ग्राम में परिवर्तित करना है। ठीक है, जैसे फ्री वाईफाई वगैरह ऐसा कुछ इसके साथ इंक्लूड भी है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन है आपके योजनाओं के वो राजस्थान के भी साथ में इनके और इकोनॉमी सर्वे भी इनमें इंक्लूड करिए था।
राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय या कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है। ठीक है, ये नीति 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य फॉर्म स्तर पर आधारभूत ढांचे का संवर्धन करना। ये नीति का गठन 17 दिसंबर 2019 को किया गया। उपयुक्त सभी, तो इस दृष्टिकोण से आपका जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन है वो राइट है, यानी तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, राइट है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो राजस्थान कृषि प्रशिक्षण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है इसका गठन 17 दिसंबर 2019 को किया गया था। ये नीति 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी और इसमें जो कृषि संबंधी विवाद होता है विवाद का निस्तारण 60 दिन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और नीति का उद्देश्य फॉर्म स्तर पर आधारभूत ढांचे का संवर्धन करना और इसके लिए कृषि कल्याण कोष का भी गठन किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु बजट 2021-22 में कितने घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ने की घोषणा की है। यानी कितने घरों को पेयजल से जोड़ने की घोषणा की है बजट 2021-22 के अंदर। बजट के भी जो भी क्वेश्चन है उनको भी साथ में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें आपके 20 लाख घरों को जोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बजट 2021-22 में 20 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़ने की घोषणा की है। तो अब अपन जो है जल जीवन मिशन को भी देखेंगे और इसके रिलेटेड पॉइंट भी देखेंगे। ठीक है, यानी जल जीवन मिशन क्या है। इस मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस मिशन के तहत अटल भूजल योजना प्रारंभ की गई थी। और अटल भूजल योजना क्या है, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को की, जबकि जल जीवन मिशन की 15 अगस्त 2019 को की है। ठीक है, इस योजना जो है अटल भूजल योजना है, इसमें भारत सरकार विश्व बैंक 50-50 अनुपात से संचालित कर रहे हैं। 7 राज्यों के अंदर संचालित हो रही है, जिसमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में संचालित हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राजस्थान के दीपक चौधरी का चयन सीनियर भारतीय बास्केटबॉल टीम में हुआ है। इसका संबंध किस जिले से हैं। तो दीपक चौधरी जो है इनका संबंध भीलवाड़ा से है। ठीक है, यानी खेल के भी 2-3 क्वेश्चन खेल के भी मैं इंक्लूड करता हूँ हर सेशन में। ठीक है, यानी दीपक चौधरी बास्केटबॉल खिलाड़ी दीपक जो हैं, दीपक चौधरी हैं, ये भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। 15 नवंबर से 19 नवंबर 2021 तक दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल चैंपियन में भारतीय टीम के अंतर्गत खेलेंगे। और अब एक पॉइंट है, आधा गिलास पानी कार्यक्रम किससे संबंधित है। भीलवाड़ा संबंधित है, राजेंद्र भट्ट द्वारा चलाया गया है। ठीक है, एक कोई पॉइंट था मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान जीके के दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के किस ऐतिहासिक इमारत को मानसून महल के नाम से जानते हैं। ये आपके हैं सज्जनगढ़ प्लेस। ठीक है, सज्जनगढ़ प्लेस उदयपुर, इसे मानसून सज्जनगढ़ प्लेस उदयपुर जो है इसको मानसून प्लेस के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1884 महाराजा सज्जन सिंह ने बंसदरा पहाड़ी पर करवाया था। ये प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट है। इसका निर्माण खगोलीय केंद्र और बादल देखने के लिए करवाया गया था, परंतु महाराणा सज्जन सिंह की अकस्मात मृत्यु के बाद योजना असफल यानी सफल नहीं हुई थी। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राजशेखर क्लासेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन जो पिछली क्लासेज में देख रहे हैं उसी प्रकार कंटिन्यू अपन जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को डेडिकेट ये अपनी जो सीरीज चल रही है यानी करंट अफेयर्स की, इस सीरीज में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके हैं, यानी 10 नवंबर 2021 को नासा और स्पेस एक्स ने किस भारतीय मूल के नेतृत्व में क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। तो ये क्रू 3 मिशन किन के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। तो ये मिशन आपके राजा चारी के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, ये जो कल के अपने जो हैं 2 दिन पहले की एक सीरीज थी, उसी सीरीज का जो है पहला ही क्वेश्चन सेम टू सेम वो आपके LDC राजस्थान हाईकोर्ट LDC में रिपीट हो गया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, यानी इस प्रकार अगले इस क्वेश्चन का अपन डिस्क्रिप्शन इस प्रकार देखते हैं। 10 नवंबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की स्वामित्व वाली निजी रॉकेट लॉन्च कंपनी जो आपकी स्पेस एक्स है, उन्होंने क्रू 3 मिशन लॉन्च किया है। और इस मिशन में भारतीय मूल के जो हैं राजा चारी हैं और इनके साथ में और भी हैं, यानी टॉम मॉर्सबर्न जो पायलट हैं, कोल और कायला बैरन हैं, और आपके यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से आपके हैं, और मैथियस जो हैं मैथियस मोरर मिशन विशेषज्ञ हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आपके जो हैं यानी शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन है, इसका आयोजन आपके भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है स्टूडेंट, यानी 11 से 13 नवंबर 2021 तक भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन चैंपियन यानी शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और इसको जो है राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियन 21-22 का आयोजन राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा उड़ीसा राज्य में किया गया है के सहयोग से। और इस प्रकार जो है अगले जो आपके खेलो इंडिया गेम्स है उनके अंदर भी इनको शामिल किया जाएगा यानी योगा को। ठीक है, यानी इस प्रकार जो भी अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन जो हैं आपके
करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने ये सीरीज इस प्रकार डिज़ाइन की है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सभी क्वेश्चन जो हैं राजस्थान के इंटरनेशनल और राष्ट्रीय सभी घटनाएं शामिल हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 13 नवंबर 2021 को शुरू की गई आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का संबंध किससे है? तो ये जो योजना है यानी आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना है, इस योजना का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से है। यानी जो दो योजनाएं शुरू की गई हैं, दोनों योजनाओं के बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। यानी इस प्रकार जो है 13 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक की दो नवीन ग्राहक केंद्रित पहल शुरू की है। एक तो है आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एक रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। और इस प्रकार जो ये दो जो योजनाएं हैं, इनको एक एक योजना को अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज है आपकी, इस सीरीज को कंटिन्यू आप फॉलो करें। डेली आपके 10 मिनट की सीरीज 10 मिनट होती है, मॉर्निंग में 10 मिनट दें और कंटिन्यू फॉलो करें। इस प्रकार जो आपके हैं आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना है, इस योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुँच बढ़ाना है। ठीक है, यानी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। और ये योजना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है। ठीक है, यानी इस प्रकार अपने जो हैं जो भी क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वो एग्जाम में जनरली रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और उस प्रकार एक क्वेश्चन आपके कल भी रिपीट हुआ था। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना जो है, ये रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है। ठीक है, यानी जिस प्रकार मुख्य विषय एक राष्ट्र एक लोकपाल पर आधारित है, ये इसमें एक पोर्टल होगा, एक ईमेल होगी, ग्राहक को शिकायत दर्ज कर सकते हैं एक पते पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी यानी द्विलेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का निर्माण कर रहा है? तो ये जो सेला सुरंग बन रही है, ये सेला सुरंग आपकी अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। ठीक है, यानी जो भी आपके योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को मैं एक एक करके इसके साथ इंक्लूड करूंगा। प्रत्येक क्लास में खेल के क्वेश्चन भी एक इंक्लूड करूंगा। इस प्रकार आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यानी सीमा सड़क संगठन जो आपके हैं बीआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा, चारदुआर और तवांग बीसीटी सड़क पर सेला सुरंग नामक विश्व की सबसे लंबी द्विलेन सड़क सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। और सेला सुरंग का निर्माण भारत चीन से जो सीमा है उनके पास 13,800 फीट ऊंचाई पर किया जा रहा है। और बीसीटी सड़क अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी कामंग, पश्चिमी कामंग और तवांग जिलों का शेष भाग से जोड़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है अगला अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन के COP27 यानी COP27 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो COP27 जो है इसकी मेज़बानी जो आपके हैं 22 में, यानी इसकी मिस्र देश करेगा। ठीक है, यानी जो भी स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान ये निर्णय लिया गया कि मिस्र वर्ष 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा और 23 में करेगा आपके संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जो है UNFCCC जो है सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। COP की पहली बैठक मार्च 1995 जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। और अगर कोई भी इनकी मेजबानी नहीं करता है तो COP का आयोजन आपके बॉन जर्मनी सचिवालय के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नवंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने कहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसी प्रकार जो आपके क्वेश्चन जो हैं एलडीसी में रिपीट हुआ था मेरी स्लाइड से, फर्स्ट क्वेश्चन वो था आपके आदि शंकराचार्य जो हैं उनसे संबंधित था। और ये जो आपके किया गया है जो आपके हिसार के अंदर 11 नवंबर 2021 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप एस पुरी ने हिसार हरियाणा में महारानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज भिवानी रोहिला में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है। अंग्रेजों के यानी अंग्रेज कैनियन के खिलाफ अत्यंत बहादुरी, कौशल और शक्ति के साथ भारत की प्रथम स्वतंत्रता करने 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रानी लक्ष्मीबाई ने। इनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था। ठीक है, इस प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 से 26 नवंबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 6ठा संस्करण जो आपके हैं ये भारत और शक्ति 2021 का जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया गया। यानी जितने भी जो आपके हैं ये अभ्यास है उन सबको देखते हैं। भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास जो शक्ति है 2021 में द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास था, वो 15 से 26 नवंबर 2021 को फ्रांस के फ्रेजर्स में आयोजित किया गया था। इस प्रकार डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ है वायुसेना के अभ्यास है, शक्ति सैन्य अभ्यास है भारत और ये तीनों भारत और फ्रांस के हैं। ठीक है, शक्ति है सैन्य अभ्यास है आपके और वरुण है नौसेना अभ्यास। ठीक है, इस प्रकार तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप याद रखना। और
अगला जो क्वेश्चन अपना है, जितने भी अभ्यास उन सबको मैंने इंक्लूड करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेड। एमपी लेड का जो है क्वेश्चन हर बार एग्जाम बनता है। एमपी लेड क्या है? तो एमपी लेड जो योजना है, इस योजना का कार्यान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? तो इस योजना का कार्यान्वयन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो बीच में कुछ समय सरसा में रही थी एमपी लेड, कोरोना के कारण बंद थी 2 साल। ठीक है, तो एमपी लेड जो योजना है, इन योजना के बारे में देखते हैं। एमपी लेड योजना आपके जो है 2 वित्तीय वर्षों 21-22 और 20-21 इनके लिए निर्मित कर दिया गया है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना, यानी इसकी घोषणा दिसंबर 1993 में की गई थी और इनका कार्यान्वयन जो है नीति निर्माण, धनराशि जारी करने, इनके निगरानी तंत्र के निर्धारण का कार्य आपके जो करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी जो भी मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ वो बहुत कम 15 क्वेश्चन डेली लेता हूँ। इस प्रकार आपके जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज पूरी कंप्लीट करूंगा। कंटिन्यूस पूरी सीरीज को फॉलो करना कांस्टेबल के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है? ठीक है, यानी ये जो आपके संसद मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया है, भारत और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन बी राइट है। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, डियर स्टूडेंट, आपके जो भी फ्रेंड हैं उन सबको इस सेशन को शेयर करें और सपोर्ट करें, और बाकी आप सब जानते हैं सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगले जो है इस प्रकार इसका डिस्क्रिप्शन, भारत और श्रीलंका ने अपने संसदीय मैत्री संघ को पुनर्जीवित किया, जिसके लिए संसदीय जो मंत्री थे श्रीलंका के जो हैं चमल राजपक्षे को इस अध्यक्ष रूप में चुना गया है। और ये पुनर्जीवित करने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय जो संबंध है उनको मजबूती मिलेगी। ठीक है, और इस प्रकार जो ये कुछ योजनाएं होती है या कुछ अभ्यास होते हैं, यानी योजनाएं, अभ्यास, खेल, और एक क्वेश्चन आपके कन्फर्मली खेल से संबंधित हर एग्जाम में रिपीट होगा करंट के दृष्टिकोण से। नवंबर 2021 में भारत ने कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल आपके ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है। ई अमृत पोर्टल जो है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है, यानी ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है, नहीं, भारत ने 10 नवंबर 2021 को, कब 10 नवंबर 2021 को ई अमृत पोर्टल नामक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी ई अमृत का मतलब एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये वेब पोर्टल नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत यूके संयुक्त रोड में 2030 के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। वन स्टॉप साइट के रूप में विकसित है। इसमें जागरूकता जो है ईवी के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1 दिसंबर 2021 को जैसलमेर स्थित पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यानी बीएसएफ का जो है पूनम सिंह स्टेडियम में पहली बार ऐसा हो रहा है, जो है ये आपके जो ऑप्शन बी राइट है। 57वां जो है बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया गया, पहली बार हो रहा है जो दिल्ली के बाहर ये मनाया गया है। ठीक है, स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2021 को जैसलमेर स्थित पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बीएसएफ की स्थापना के बाद पहली बार समारोह का आयोजन दिल्ली से बाहर किया गया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। इनका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में महानिदेशक पंकज कुमार सिंह है। इनका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल और भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है बीएसएफ। यहाँ अमित शाह जी पधारे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना जो है इस प्रकार है, यानी हाल ही में स्थानीय निकाय विभाग में ने किस जिलों में 7 करोड़ की भव्य आर्ट गैलरी निर्माण की मंजूरी प्रदान की है? तो ये भव्य आर्ट गैलरी आपके जो है भीलवाड़ा जिले के अंदर आपके जो है निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। तो राजस्थान के भी जो भी क्वेश्चन है उनको भी मैं साथ में इंक्लूड करता हूँ करंट के दृष्टिकोण से, जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी स्थानीय विकास विभाग ने भीलवाड़ा जिले में 7 करोड़ की भव्य आर्ट गैलरी निर्माण की मंजूरी प्रदान की है। भव्य आर्ट गैलरी ये भीलवाड़ा में स्थित है। ये वस्त्र आर्ट गैलरी होगी और इसमें कुल 7 करोड़ की लागत से बनेगी। एक इंपॉर्टेंट इसके साथ फैक्ट पॉइंट है, फर्स्ट चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनको पद्मश्री दिया गया था, श्रीलाल जोशी को। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी इन सेशन को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, आप सभी जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक जरूर सेशन को पढ़ाना, जो उन तक पहुँचना, जिससे मैं कंटिन्यू इन सेशन को करूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी उत्सव का आयोजन कब किया गया? बूंदी उत्सव है, इनका आयोजन आपके 22 नवंबर 2021 को किया गया है। यानी 22 नवंबर को बूंदी जो है बूंदी उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, जितने भी उत्सव हैं उन सभी को एक बार आप पढ़ना, इंपॉर्टेंट उससे क्वेश्चन आते हैं। इनका आयोजन बूंदी शहर में कोरोना काल के कारण 2 वर्ष बाद में 22-23 यानी 22 और 23 नवंबर 2021 को किया गया। ये कार्तिक में आयोजित होता है और इस महोत्सव में हाड़ौती की कला संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है बूंदी महोत्सव में। और इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी, निदेशालय 1956 में निदेशालय की। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आपके हैं इसमें साथ में देख लेते हैं कुछ फैक्ट पॉइंट, यानी राजस्थान में पर्यटन विकास।
राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य है, पधारो हमारे देश। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को 9 सर्किट 1 परिक्षण में बांटा गया है। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1990 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना 1978 में हुई थी। इनका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। ठीक है, यानी ये कुछ फैक्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जिनको साथ में इंक्लूड किया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के हाल ही में किस समुदाय ने MBC में शामिल करने के लिए राज्य सरकार को विचार करने के लिए निर्देश दिए हैं? यानी कौन सी जनजाति या जाति को आपके MBC में शामिल करने के लिए विचार करने के निर्देश दिए हैं? तो ये आपके जनजाति ऑप्शन सी यानी मिरासी राइट है। ठीक है, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में मिरासी समुदाय को MBC में शामिल करने को लेकर राज्य सरकार को विचार करने के निर्देश दिए हैं। किसी जाति या समुदाय विशेष को MBC में शामिल करने या नहीं करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। मिरासी समुदाय की मिरासी जो मुस्लिम समुदाय हैं, ये जो समुदाय शादी समारोह में गाने बजाने वगैरह इनका वंशावल रखने का काम करता है मिरासी समुदाय। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन अपना जो है, यानी इस प्रकार अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का वो इस प्रकार है, यानी प्रदेश के किस संस्थान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉश अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? यानी प्रतिष्ठित स्कॉश अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? तो ये आपकी स्कॉश अवार्ड जो है ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया है। यानी ये ऑप्शन अपने बी राइट हैं। ठीक है, यानी जो इसका डिस्क्रिप्शन, यानी प्रदेश के राजस्थान आवासन मंडल को देश का प्रतिष्ठित स्कॉश अवार्ड 2021 दिया गया है। स्कॉश अवार्ड क्या है? इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। ये पुरस्कार सामाजिक उत्थान, आर्थिक सुधार और नगरीय विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं एवं संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इससे सम्मिलित क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी अवार्ड हैं उनको एक एक करके मैं सभी को सम्मिलित कर दूंगा इस सेशन में, और आप सभी स्टूडेंट का सपोर्ट होगा तो और भी कुछ नई चीज़ें मैं इनके साथ इंक्लूड करता रहूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और राजस्थान आवासन मंडल जयपुर है, इनकी स्थापना कब हुई? तो 24 फरवरी 1970 में की गई थी। इनकी क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर, अलवर और जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर स्थित हैं। और ये देश का पहला कोचिंग हब जो है, राजस्थान आवासन मंडल देश का पहला कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज के समय में अपने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखा। इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल राजशेखर क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप PDF मिल जाएगी, वहाँ से PDF डाउनलोड करना और एक बार वापस इसको 10 मिनट निकाल के पढ़ना, से आपकी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगी। इस प्रकार 1000 की सीरीज कंप्लीट करूँगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट, इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद।